अब आप कहोगे सर इससे फायदा क्या होगा गोल्ड कार्ड बनाने से? बेटा इससे ना आप ट्रैक कर पाओगे, और हर एक आधे घंटे में खुद से अपना गोल्ड कार्ड निकाल के देखना, आपको बार बार अपनी जिम्मेदारियों का वो एहसास कराएगा। माँ बाप भी बार बार टोकते हैं तो बुरा ही लगता है, लगेगा ही, पर अगर आप खुद से बनाया वो गोल्ड कार्ड बार बार देखोगे तो आपको लगेगा ये मैंने ही सुबह लिखा था, मुझे इसे पूरा करना है शाम तक। और टाइम निकलता जाएगा, आप देखोगे 4 बज गया, अभी सुबह के 2 टास्क बाकी अब करना पड़ेगा। कई बार बेटा रात होते होते आप देखोगे कि 70-80% ही टास्क हो पाया है। ऐसे में डीमोटिवेट नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है कि मैंने ये कार्ड बनाया था तो 70-80% कर पाया, नहीं बनाता तो शायद मैं 20% भी नहीं कर पाता। सामने मेरे टास्क लिस्ट थी तब मैं जाके 70-80% अचीव कर रहा हूँ। रोज सुबह उठ के बेटा आपको एक गोल्ड कार्ड बनाना है। यू हैव टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक सीईओ ऑफ टॉप कंपनीज कि ये मेरी आज दिन की 5 प्रायोरिटी है, ये इसकी डेडलाइन है, अगर ये नहीं हो पाई तो भाई बहुत बड़ी गड़बड़ी। और रोज बेटा नाइट में, ये आपने मॉर्निंग में बना लिया, सुबह उठते ही ये चीज आपने बना ली है, और रात में बेटा सोने से पहले नाइट में बेटा आप एक बार फिर से इसको रिव्यू करोगे। रिव्यू करके आप देखोगे क्या क्या फॉलो हुआ, क्या क्या फॉलो नहीं, क्या क्या पूरा नहीं हुआ। हाँ भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये हो गया। अगले दिन फिर देखेंगे, अगले दिन फिर देखेंगे। ऐसे बेटा आप ट्रैक कर पाओगे अपनी तैयारी को। वरना एक हफ्ते बाद अगर कोई आपसे पूछेगा क्यों आप पढ़ाई नहीं कर पाए, क्या रह गया, आपको पता ही नहीं। एटलीस्ट यू विल बी नोइंग कि कहाँ कहाँ लैग होता है। इससे आप ट्रैक कर पाओगे कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं। कि ऐसा होता है भाई, जो भी चीज मैं सोचता हूँ शाम को 7 से 8 करूंगा, उस वक्त कोई ना कोई दोस्त मेरा होता है जो व्हाट्सएप पे मुझे बिजी करा देता है। तो 7 से 8 पे मोबाइल को एकदम दूर रखना है, उस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट। बेटा जितना आप ट्रैक करोगे ना खुद को, उतनी आपकी इफिशिएंसी बढ़ेगी। जितना आप ट्रैक करोगे बेटा, जाहिर सी बात है बेटा, जितनी आपकी नीयत अच्छी होती जाएगी ना, उतना आपका काम बेहतर होता जाएगा। बेटा किसी भी चीज का आउटपुट हो जीवन में, किसी भी चीज का आउटपुट, एक फॉर्मूला आपको, बहुत सिंपल फॉर्मूला लिखता हूँ, किसी भी चीज का जीवन में आउटपुट आपको निकालना हो, किसी भी चीज का, तो बेटा आउटपुट ना जनरली क्या होता है, कोई भी फॉर्मूला होता है तो 1, 2, 3, 4, 5 वेरिएबल पे डिपेंड करता है। तो कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं कि भाई आउटपुट आपकी एनर्जी पे डिपेंड करेगा कि दिन भर आपके अंदर कितनी एनर्जी थी, टाइम पे डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना टाइम था, कंटेंट पे डिपेंड करेगा कि आपके पास क्या क्या कंटेंट था पढ़ने के लिए। बेटा मुझे लगता है ये कंटेंट वाला पार्ट तो सबके लिए बराबर है। अब बचा क्या बेटा, एनर्जी और टाइम। अब बेटा समय ना सबके पास लगभग बराबर है। किसी के पास ऐसा है स्कूल जा रहे हैं, कोई स्कूल नहीं जा रहा, मैं उसकी भी बात करूंगा आगे, स्कूल अटेंडिंग, नॉन अटेंडिंग। एनर्जी बेटा आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी कितनी एनर्जी, वो भी मुझे लगता है क्योंकि अभी आप यंग एज में हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुत बुढ़े हो गए हैं, 70-80 साल के हैं, किसी को दिल की बीमारी है, किसी कोई और बीमारी है, तो सबकी एनर्जी अलग अलग है। नहीं, अभी आपकी लगभग एनर्जी भी सेम है, तो यहाँ से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। तो आउटपुट डिपेंड करता है बेटा किस चीज पे, आउटपुट अब डिपेंड करता है इस कांस्टेंट के पे। ये कौन हो बेटा, ये आप हो और आपका इंटेंट है। ये आपका इंटेंट है बेटा। आपका इंटेंट जितना ज्यादा होगा आउटपुट उतना ज्यादा, और आपका इंटेंट जितना नेगेटिव होगा आउटपुट उतना नेगेटिव। बहुत सिंपल फिजिक्स समझा रहा हूं। कंटेंट बेटा सबके पास बराबर है, सबके पास वही मास्टर्स, वही आईआईटी मेंस, एडवांस कंटेंट, वही नीट के सारे क्वेश्चंस, ढेर सारी टेस्ट सीरीज, उसका एनालिसिस। बेटा इतना कंटेंट कहीं नहीं मिल रहा है, सारा कंटेंट है बैच के अंदर, फिर भी सारा बच्चा सेलेक्ट नहीं हो रहा है। एनर्जी भी लगभग सबकी बराबर है, सब यंग उम्र के बच्चे हैं। समय भाई कुछ लोग स्कूल जाते हैं, कुछ नहीं, स्कूल जाने वाले बच्चे भी बहुत सेलेक्ट होते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं रेगुलर स्कूल वाले सेलेक्ट। डिपेंड करता है बेटा ये कांस्टेंट आपका इंटेंट। और बेटा आपका इंटेंट ये भी समझ लो, जितना नेगेटिव होगा, जितने ज्यादा आप काम चोरी करोगे, आउटपुट बेटा उतना नेगेटिव भी आने लगेगा। आउटपुट आप समझ रहे हो ना, सिलेक्शन होना ना होना और जीवन का फ्यूचर भी। तो इस पे डिपेंड करेगी बेटा पूरी का। भाई ऐसा है, स्कूल में फंक्शन होने वाला है, उसमें दोस्त बोलेंगे जाने को, पर मेरे को नो बोलना है, मैं ये बहाना मार के निकल जाऊंगा। भाई स्कूल में ऐसा होने वाला है, यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, मैं नहीं जाऊंगा। भाई मिड टर्म एग्जाम आएंगे, मेरे को स्कूल